हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके चैनल द साइंस वे में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है, एकदम पास है, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपनी कोई तैयारी की नहीं है और ये सोच रहे हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन सर पे हैं, कैसे हम लोग अपनी तैयारी करें या कैसे पढ़ें, अभी तक ने कुछ पढ़ा नहीं है, तो उनको घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम लोग ऐसी सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो कि प्योरली बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के बनाई जाएगी और इसमें वही क्वेश्चंस लिए जाएंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आने हैं। इनमें फालतू के कोई भी क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, हम फिजिक्स की बात करेंगे। तो फिजिक्स में आपका जो पहला चैप्टर है या पहले यूनिट की बात करते हैं, फर्स्ट यूनिट आपकी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या उसकी हिंदी जो होती है स्थिर वैद्युत की। एक चीज़ और हम जो बताएंगे आपको यहाँ पर, ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को लेकर के बताया जाएगा, यानी कि बाइलिंगुअल जो चलता है वो बताया जाएगा। यहाँ पर भाषा की कोई भी व्यवधान ना हो, भाषा का कोई भी व्यवधान ना हो, और इस प्रकार से आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की। बच्चों, आपको लैंग्वेज को लेकर के कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होने वाली है। आपका जो मीडियम है आप उस हिसाब से बिल्कुल पढ़ेंगे। और ये वीडियो मैंने पहले आपको बताया है कि बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के ही बनाई गई है, इसमें फालतू की बातें बिल्कुल नहीं की गई हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक कोई भी तैयारी नहीं की है या इनको ये लग रहा है कि फिजिक्स हमको बिल्कुल भी नहीं आ रही और क्या करेंगे एग्ज़ाम में, क्या करेंगे हम लोग एग्ज़ाम में, तो उनके लिए सबसे पहली चीज़ ये अपॉर्चुनिटी है, कोई वीडियो को देखें, बार बार देखें, क्योंकि इस वीडियो से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। दूसरी चीज़, वो बच्चे जो ये सोचते हैं कि हमारा सिलेबस पहले से कंप्लीट है, वो बच्चे इस वीडियो को एज अ रिवीजन देख सकते हैं। उनका रिवीजन जो है बहुत ही अच्छी तरह से होगा। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें स्थिर वैद्युतिकी की, तो स्थिर वैद्युतिकी है क्या या इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या। देखिए, सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना है चार्ज के बारे में या आपको पढ़ना है आवेश के बारे में। तो चार्ज क्या है, आवेश क्या है। चार्ज, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आवेश। प्यारे बच्चों, आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ तक कि जितने आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी आपके इसमें कवर हो जाएंगे। देखिए, अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में दो चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। पहला चीज़ डेरिवेशन और दूसरा न्यूमेरिकल। डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स को अगर हम कर लेते हैं तो 70 में से हम लोग जो है 56 या इसके अबव, या मान लीजिए कि हम लोग 65 तक पहुंच जाते हैं। थ्योरी बहुत कम आती है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चार्ज की। चार्ज यानी कि आवेश। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जो कि किसी भी चीज़ को रिपेल करे या अटैक करे, यानी कि आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, वो प्रॉपर्टी जो होती है वो किसकी होती है, चार्ज की होती है। और इसी प्रॉपर्टी को हम चार्ज के नाम से जानते भी हैं। तो सबसे पहले देखिए, चार्ज किसी बॉडी की प्रॉपर्टी हो गई। और चार्ज कितने टाइप का होता है आप सबने पढ़ा भी होगा। चार्ज दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज आपका हो गया दो टाइप का। सबसे पहली चीज़ आप ये देखिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़, जैसे एग्जाम में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीज़ समझना है आप। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ चार्ज की अगर बात करें हम, तो चार्ज से क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में, ये समझना है। देखिए, इसको आपने कई बार पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है, आपने विभिन्न वीडियोज़ भी इसको देखा है, लेकिन आज हम लोग सिर्फ ये बात करने वाले हैं कि इसका बोर्ड एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली चीज़, अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज आपका होता है Q = IT, एक फॉर्मूला होता है। ये आपने क्लास 10 में फॉर्मूला पढ़ा है। यानी इसको हम बोलते हैं चार्ज = करंट। कौन सा करंट, इलेक्ट्रिक करंट इनटू में टाइम। सबसे पहली चीज़ बेसिक फॉर्मूला आपका हो गया। दूसरी चीज़, इसकी यूनिट क्या होती है। देखिए, अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है कूलम। क्या होती है, कूलम, हिंदी में कूलाम। और कौन सी यूनिट है, SI यूनिट है ये।
एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? कूलाम हो गई। दूसरी चीज़, अगर इसकी एक यूनिट की और बात करें हम, तो देखिए आसानी के साथ में इसकी यूनिट हम निकाल पाएंगे। करंट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। और टाइम की जो आपको पता ही है क्या होती है? सेकंड होती है। तो एक यूनिट आपकी क्या बन गई? एम्पियर सेकंड बन गई। दूसरी क्या बन गई? कूलम बन गई। और दोनों कौन सी यूनिट हैं? दोनों आपकी एसआई यूनिट्स हैं। ठीक, ये बात की हमने। उसके पहले हम बात कर चुके हैं कौन कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रकृति में दो चीज़ें हमेशा, इन नेचर दो चीज़ें हमेशा अगर दोनों सेम हैं तो एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं? लोग रिपेल करवाते हैं। भैया लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं ये लोग, ये हमेशा रिपेल करते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव मिल गया तो इनमें क्या हो जाती है? ये रिपेल नहीं करते, फिर ये क्या करते हैं? ये करते हैं अट्रैक्शन। क्या करते हैं? अट्रैक्शन। यानी अगर हिंदी की बात करें तो ये करते हैं आकर्षण और ये करते हैं प्रतिकर्षण। देखिए इनको हम लोग बोलते हैं अनलाइक चार्जेस और इनको बोलते हैं हम लोग लाइक चार्जेस। तो ये तो बात हो गई। दूसरी चीज़, इसकी यूनिट भी हमने देख ली। अगली अगर बात करें कि एग्जाम में भी क्या पूछता है इससे, तो एग्जाम में जो आता है अब समझना है आपको। इतनी बेसिक चीज़ आप सबको पहले से पता थी, अब हम लोग देखेंगे एग्जाम में। तो एग्जाम में क्या आता है? एग्जाम में एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, देखिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है छोटा सा। मैं कोई थ्योरी आपको नहीं बताऊंगा, आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। ये चार्ज का क्वेश्चन आपके लेवल में बनता है। Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी। आपने इसको क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से सुना भी होगा, ये आपने पढ़ा भी होगा। ठीक, अब ये आपने पढ़ा भी है, आपने सुना भी है। तो सबसे पहली चीज़ इसमें क्या पूछा जाता है? इसमें पूछा जाता है कि जैसे एक चीज़ ये आपको समझना है उसके पहले, और कि अगर कुछ दो बॉडीज़ हैं, जैसे मान लीजिए एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, दो बॉडीज़ हैं। अब आप सबको पता है इनमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे मान लीजिए इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, अभी ये न्यूट्रल की कंडीशन में है। आप सबको पता है कि जितने पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया क्या? ये हो गया अभी न्यूट्रल की कंडीशन में। तो ये कौन सी कंडीशन है? ये न्यूट्रल की कंडीशन है, यानी सामान्य अवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैंने इसको इसमें से रगड़ा, इस ऑब्जेक्ट को इससे रगड़ा, तो भैया देखो जब ये रगड़ा जाएगा ना, इसमें फ्रिक्शन होगा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन, अभी ये भी न्यूट्रल में है, कुछ इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये चले गए यहाँ से यहाँ। हमने क्या कहा कि कुछ इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ से यहाँ चले गए। तो देखिए यहाँ पर आपके 4 माइनस इलेक्ट्रॉन पहले से थे और मान लीजिए 2 और पहुँच गए। ये यहाँ से यहाँ पहुँचे हैं। कुल मिला के बात ये समझिए आप कि यहाँ से यहाँ गए हैं। तो देखिए जहाँ से गए हैं तो ये क्या किया? इसको डिस्टर्ब कर दिया, तो यहाँ आ गए ना। अगर ये इसको डिस्टर्ब कर दिया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या हो गए? ज़्यादा हो गए। और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गए तो इसको कौन सा चार्ज मिल गया? इसको मिल गया नेगेटिव चार्ज। इसको मिल गया नेगेटिव चार्ज। और इसे क्या मिला? इसे मिल गया पॉजिटिव चार्ज। यानी जहाँ से आए हैं उसे तो मिल गया पॉजिटिव चार्ज और जहाँ गए हैं उसे क्या मिल गया? नेगेटिव चार्ज। अगर ये सब बातें आपको बिल्कुल नहीं समझ में आई तो मैं इसका आपका बेसिक सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आपको कभी भूलेगा नहीं ज़िंदगी में। सबसे पहले देखिए, आपको मैं कहानी सुनाता हूँ एक। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं रास्ते में जा रहे थे और रास्ते में जाते जाते आपको एक भिखारी दिखा। आपके जेब में 10 रुपये पड़े हुए थे। अब आपके जेब में तो 10 रुपये पड़े थे, आपने क्या सोचा कि मैं इस भिखारी की हेल्प कर देता हूँ। तो आपने क्या किया? आपने 10 रुपये निकाले और भिखारी को दे दिए। अब आप मुझे ये बताइए कि जो आपने 10 रुपये निकाल के भिखारी को दिए थे, आपने दिए ना पैसे, आपने दिए तो आपके अंदर कैसी फीलिंग आई? भाई आपने किसी की हेल्प की, आपने भिखारी को दिया पैसे, तो आपके अंदर कैसी फीलिंग आई? आपके अंदर आई पॉजिटिव फीलिंग। यानी आपने दिया है क्या? पैसे, तो आपके अंदर कैसी फीलिंग आई? पॉजिटिव। लेकिन उस भिखारी को देखिए जो कि एकदम गरीब है, वो चाहता नहीं कि मैं इनसे हेल्प लूँ, लेकिन उसकी मजबूरी है, तो उसके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग आई। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज़ देगा, देखिए इसकी बात हम इसको जस्ट हम इलेक्ट्रॉन से जोड़ेंगे। अगर कोई चीज़ देगा तो कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। लेकिन अगर कोई लेता है तो नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? देखिए अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ गई कि अगर कोई क्या करेगा, हमने कहा कोई डोनेट करता है,
तो कौन सा चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव। लेकिन अगर कोई लेता है तो उसके अंदर कौन सा चार्ज आना चाहिए, या एक्सेप्ट करता है तो उसके अंदर नेगेटिव चार्ज। ये चार्ज का फंडा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के जो क्वेश्चन बनते हैं, देखिए दो चीज़ें पूछता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें से कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3। बच्चों इसमें आपको ई यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू बदलती नहीं है। ये होती है इसकी वैल्यू माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, सबको पता है ये चीज़। लेकिन दो चीज़ें हो गई, एक हो गया चार्ज, एक हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वही इलेक्ट्रॉन थे जो कि मैं आपको कुछ देर पहले बता रहा था कि जो हम दोनों को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसफर हो रहे थे इधर से उधर, कोई इलेक्ट्रॉन एन है। अब इसमें मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन ये लिया कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था, जैसे मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, इसमें इलेक्ट्रॉन इधर है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गए, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, ये ऑब्जेक्ट सेकंड है। ऑब्जेक्ट फर्स्ट से मैंने ऐसे ले लिया कि यहाँ से मान लीजिए 500 इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट सेकंड में ट्रांसफर हो गए। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं ऑब्जेक्ट सेकंड में, ध्यान दीजिएगा मेरी बात। इसमें से 500 इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हुए हैं। जब 500 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो यहाँ पर n कितना कह रहा है, n कह रहा भैया 500 है। कितने हैं, 500। ये आपको n की वैल्यू पता लग गई। अब ये पूछेगा आप ये बताओ कि पहले ऑब्जेक्ट में चार्ज क्या होगा और चार्ज का नेचर क्या होगा। तो चार्ज के लिए क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला सिंपल सा है, Q + -n × में E, ये फॉर्मूला है। अब देखिए हमें चार्ज पूछा है ना, तो चार्ज बेसिकली एकदम शांति से 500 n की वैल्यू है और इनटू में E की वैल्यू सबको पता है 1.6 10⁻⁹। देखिए कुछ बच्चों को इसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि एकदम चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले देखिए इस पॉइंट से, बहुत सारे बच्चों को पॉइंट से डर लगता है, हम इस पॉइंट का खेला ही खत्म कर देंगे। अगर देखिए, अगर इसके पास देखिए, इसका मतलब होता है 5 × में 100, 5 × में 100। अगर मैं 10 इसको भी दिलवा दूं और 10 इसको भी दिलवा दूं, 10 इसको दे दिया और 10 इसको दे दिया, तो 5 × में जब मैंने इसको 10 दिया तो 1.6 का अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो बन जाता है 16। और जब मैंने इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 10⁻⁻⁹ और 10⁻1। देखिए ये मैं एकदम बेसिक बता रहा हूँ उन बच्चों के लिए एकदम वीक हैं, जिनको आता है तो फटाफट बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 10⁻1 और 10⁻⁻⁹ सबको पता है। अगर पावर्स जो हैं इनकी बेस जो है इक्वल है तो पावर्स घट भी जाती हैं बढ़ भी जाती हैं। तो -19 + का 1 तो ये हो गया 16 × 5 = 80 और 10⁻⁻18। देखिए डेसिमल लगा देते हैं हम लोग यहाँ पर, तो 8.0 और 10⁻⁻ का। देखिए अगर मैं इसको एक पॉइंट लेके आया हूँ, 1 डेसिमल पॉइंट लेके आया हूँ, तो यहाँ पर ऐड होगा माइनस का 18 में 1 ऐड होगा, यानी कितना आ गया 8.0 × 10⁻⁻17। और हम क्या निकाल रहे हैं, Q। तो Q की मैंने क्या बताया, कूलम। अब दूसरी चीज़, एक आंसर तो आ गया, बहुत सारे बच्चे आंसर निकाल लेते हैं लेकिन इसका नेचर बताने में पसीने छूट जाते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसे होने वाला है ही नहीं है, क्योंकि आपको पता भैया जो देगा उस पर कौन सा आएगा, पॉजिटिव, जो लेगा उस पर कौन सा आएगा, नेगेटिव। पूछा किसका है, इसका पूछा है कि भैया कितना चार्ज है, चार्ज बता दिया आपने, नेचर बताइए। सबको पता है नेचर क्या होगा, दे रहा है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेचर। अब आपको कोई समस्या इससे नहीं होने वाली। अब मैं किनारे हट जाता हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं, उसके बाद फिर से हम इसके अगले वाला टॉपिक शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको रब करते हैं हम। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका कूलम्ब्स लॉ। आपने बहुत चर्चाएं सुनी होंगी कूलम्ब्स लॉ के बारे में। आपने कई सारे वीडियोज़ की भी देखे होंगे कूलम्ब्स लॉ के, और आपने अपने स्कूल में भी पढ़ा होगा कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। देखिए हम लोग कूलम्ब्स लॉ की वहीं तक बातें करेंगे जहाँ तक बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है।
हालांकि डीप में बहुत ज़्यादा है कूलम्ब्स लॉ, लेकिन हम वहीं तक बातें करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कूलम्ब्स लॉ है क्या। हिंदी में इसको बोलते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। बच्चों हम कूलाम के नियम की चर्चा वहीं तक करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जितने भी क्वेश्चन बोर्ड के बनेंगे वो सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे बोर्ड में। देखिए मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम से ओरिएंटेड है, यानी कि एग्जाम में आने ही आने हैं, ये क्वेश्चन पक्का छपते हैं, तो इसको आप मिस मत कीजिए। तो सबसे पहले देखिए कूलाम्स लॉ है क्या। देखिए आपने क्लास 11th में, क्लास 9th में जब आप थे तो उसमें आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। आप सबको पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो दो पिंडों या दो आपके जो भी पार्टिकल्स हैं या दो आप प्लेनेट बोल सकते हो, दो मासेस बोल सकते हो, उनके बीच में जो भी ग्रेविटी फोर्स, जो भी फोर्स लगता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो प्यारे बच्चों जैसा ग्रेविटेशनल फोर्स था वैसे ही कूलाम्स फोर्स है। बस आपको ये देखना है कि वहाँ पर दो आपके मासेस थे m1 और m2, और यहाँ पर दो मासेस को हम रिप्लेस करेंगे दो चार्जेस से। प्यारे बच्चों आप सबको पता है कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि एक चार्ज है Q1 और यहाँ पर एक चार्ज है Q2। आप सबको पता है कि अगर दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जैसा कि हमने पहले बताया है। अगर दोनों निगेटिव रहेंगे तब भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन अगर एक पॉजिटिव हुआ एक निगेटिव हुआ तो क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आप सबको पता है अगर अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे तो इनमें क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन हो सकता है। तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस हम ले लेते हैं, और डिस्टेंस हमने ले ली r। अभी कूलाम भाई साहब ने क्या बताया, कूलाम ने ये बताया कि जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है। ये इन दोनों के मैग्नीट्यूड के, इन दोनों कौन है, पहला चार्ज और दूसरा चार्ज, मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी हमने, ठीक है। सेकंड चीज इन्होंने क्या बताया कि भैया जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इसकी डिस्टेंस की, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब एक काम करेंगे, दोनों को एक साथ लिख लेंगे। जब दोनों को हमने एक साथ लिखा तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा और इक्वल साइन आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये बातें सबको पता है भाई, हर एक बच्चा ये बातें जानता है, क्योंकि जब आप क्लास 10th या 12th पढ़ते हो तो उसकी बेसिक चीज़ें सबको पता होती हैं। तो इसकी बेसिक है, जब स्टार्टिंग आप करते हो तो आपको टीचर यही बताता है भाई कूलाम्स लॉ, लेकिन कूलाम्स लॉ से एग्जाम में क्या आता है वो बहुत कम को पता होता है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए जब इसको हम हटाते हैं तो F इक्वल टू यहाँ पर K की वैल्यू आती है, और जो K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ये। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आई हुई है, एप्सिलॉन नॉट की चर्चा विस्तार से करेंगे। हालांकि इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, हिंदी में बोलते हैं हम लोग निर्वात की वैधोशीलता। इसको विस्तार से पढ़ने वाले हैं, होता क्या है ये सारी चीज़ें, इसकी यूनिट क्या है, इसकी डायमेंशन क्या है, इस सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं। तो अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमने बात की। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा आगे हम बातें करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे हम लोग चर्चा करेंगे, बाकी सब मिटा देंगे, हम इस फॉर्मूले को देखेंगे। ये हमने रब कर दिया बाकी का। हमारे पास फॉर्मूला आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस फॉर्मूले को लेकर थोड़ा इसका पोस्टमार्टम हम लोग करते हैं तो इसमें से कुछ चीज़ें निकल के आती हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और आपने चीज़ देखी भी होगी। अगर आपने क्वेश्चन बैंक दी होगी, अवतार वगैरह जो आती है उनको देखा होगा, या प्रीवियस पेपर आपने देखा होगा, तो इन चीज़ों की चर्चा की गई है। सबसे पहली चीज़ क्या पूछा जाएगा, सबसे पहली चीज़ इस एप्सिलॉन नॉट को हम लोग उठाते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, देखिए फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। सबसे पहली चीज़ इस एप्सिलॉन नॉट की एग्जाम में पूछता है यूनिट क्या होती है, तो हम लोग देखेंगे यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट लिखने के लिए बहुत ही चीज़ आसान होती है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इन सब की यूनिट लिख लेंगे। देखिए F की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ F इज इक्वल टू
1 अपॉन, देखिए 4 पाई की यूनिट नहीं होती, ये 4 पाई कॉन्स्टेंट, तो हम लिखेंगे यहाँ पर यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू में यूनिट ऑफ Q1 एंड Q2 अपॉन में यूनिट ऑफ, अब ये दो लोग हैं तो हम लिखेंगे यूनिट ऑफ R²। कोई समस्या नहीं होगी। देखिए आप सबको पता है यूनिट ऑफ एफ होती है N यानी कि न्यूटन, और ये आपको फाइंड ही करना है, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट फाइंड करना है, इसको ऐसे लिखेंगे इनटू में यूनिट ऑफ Q1 Q2। देखिए Q1 आपका चार्ज है और चार्ज की यूनिट हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, कूलाम होती है, तो एक कूलाम यहाँ पर, एक कूलाम यहाँ पर, यानी कूलाम स्क्वायर अपॉन में यूनिट ऑफ R²। देखिए R डिस्टेंस होती है और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो कितने लोग हैं 2, तो क्या हो गया मीटर स्क्वायर। अब एक काम करेंगे, हम लोग इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया और ये आपको मिल गया कूलाम स्क्वायर पर, ये न्यूटन इधर नीचे आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। बेटा एक नंबर का क्वेश्चन छपता है, ध्यान देना, एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन छपता है, ये आ गया एग्जाम का क्वेश्चन आपका कि यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए अगर आप रटने पे आते हैं तो ये बिल्कुल नहीं रट पाएंगे आप, क्योंकि ऐसे कई सारे फॉर्मूले आपको ऑप्शन में दे दिए जाएंगे जिससे आप कंफ्यूज जाओगे। इसको आप तभी तक अपने दिमाग में रख पाओगे जब तक आपको इसका डेरिवेशन आता है। कैसे आप इसको निकाल पाएंगे, जब तक आपको आता है तब तक ही इसको निकाल पाएंगे, अदरवाइज बिल्कुल भूल जाएंगे, कितना भी तेज है आप रखने में बिल्कुल भूल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इसका निकालने का तरीका समझना है। हर साल एग्जाम में लगभग किसी न किसी तरह में दे देता है क्वेश्चन। एक चीज़ ये हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि इसकी डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं। डायमेंशन निकालने का तरीका क्या होता है। देखिए डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए होता है वो चाहिए होता है फॉर्मूला। अगर आपके पास फॉर्मूला है किसी चीज़ का तो डायमेंशन आप 100% निकाल जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हम लोग डायमेंशन इसकी निकालेंगे। तो डायमेंशन निकालने के लिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए अब एक फॉर्मूले से यानी कूलाम लॉ से आप ये सारी चीज़ें निकाल पा रहे हैं। तो डायमेंशन